आज A1 इंडिया आपको लाइव दिखाएगा कैसे किया जाता है कोविड टेस्ट। हम आपको बताएंगे कोविड सैंपल कितनी प्रक्रियाओं से गुजरने व कितने घंटे बाद एक सैंपल की रिपोर्ट दुनिया के सामने आती है। जी हाँ, पानीपत में पहली कोविड लैब को मिल चुका है ICM व NBL सर्टिफिकेट। कोविड लैब में 100% शुद्धता के साथ हो चुके हैं 10 टेस्ट। पानीपत जिले की पहली हाई मीडिया मशीन में प्रतिदिन 500 कोविड सैंपल का किया जाएगा टेस्ट। अब मरीजों को रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मिल सकेगी कोविड की रिपोर्ट एक ही दिन में। पानीपत के अंदर लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर पिछले काफ़ी समय से पानीपत में कोरोना लैब खोलने की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर आज NC मेडिकल कॉलेज को कोरोना लैब खोलने की परमिशन मिल चुकी है। हम मौजूद हैं इस टाइम वायरोलॉजी लैब के पास। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये वायरोलॉजी लेबोरेटरी है जो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पूरी इस लेबोरेटरी का खर्चा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सबसे पहला जो काउंटर है, ये जो काउंटर है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा जाएगा जो सैंपल लेगा और उसके बाद इसके दूसरे भाग के अंदर ये देखिए वेटिंग रूम है जहाँ पर मरीज वेट करेंगे। और उसके बाद जब ये दूसरा दरवाजा शुरू होता है, ये देखिए मैं सैंपल रिसीविंग है जहाँ पर सैंपल रिसीविंग रूम है। इस रूम के अंदर यहाँ से जो ये है, यहाँ पर पेशेंट आएगा और पेशेंट यहाँ से सबसे बाद सैंपल देगा। सैंपल लेने के बाद यहाँ पर सैंपल रखे जाएंगे और इन सैंपलों को फिर इस जो डीप फ्रीजर है, ये इस टेम्परेचर पर के अंदर सैंपल को रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार का भी जो संक्रमण है टेस्ट होते हैं वहाँ पर जाएंगे। जो सैंपल प्रोसेसिंग रूम है, आप ये देखिए यहाँ पर जो सैंपल प्रोसेसिंग रूम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मशीन है, सबसे बड़ी बात तो लोग सोचते हैं कि कोरोना टेस्ट होता कैसा है। ये पूरी एक लैब है जिसमें कोरोना टेस्ट होता है। जब सैंपल लेने के बाद सबसे पहले इस पर यहाँ जो सैंपल है कोरोना का वो आएगा। यहाँ से टेस्ट होने के बाद यहाँ से जो कोरोना है उसको निकालने के बाद जो दूसरा रूम है, जो कि यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ PP किट पहन के टेस्ट किए जाएंगे। इसके सेकंड पार्ट में जो हम जाते हैं, ये RN एक्सट्रैक्शन रूम है, यानी कि उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर उसका वो सैंपल वहां से होने के बाद इस मशीन में लाया जाएगा, जहां पर यहाँ पे इसको हाई रेडिमी जो ये मशीन है इसमें इसको डिटेक्ट किया जाएगा ताकि जो कोरोना संक्रमण है पता चल सके। बड़ा ही टिपिकल कोरोना टेस्ट होता है ताकि लोगों को एक उत्सुकता रहती है कि किस प्रकार से। अब यहाँ पर मास्टर ये जो रूम है, उसके बाद तीसरे पार्ट में मास्टर मिक्स रूम है जहां पर कोरोना से जो सैंपल लाया जाएगा उसको यहाँ पर मिक्स कर ये जो सोल्यूशन देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन है जिसके तहत यहाँ पर मिक्स टेस्ट के लिए यहाँ पर मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो अगला पार्ट है टेम्पलेट RNA एडिशन, यानी उन सैंपलों को जो सैंपल लिया गया है जो कोरोना है उसको अलग अलग किया जाता है इस मशीन के द्वारा। इसके बाद जैसे अब हम जाते हैं ये जो पॉजिटिव कंट्रोल एडिशन, यानी कि यहाँ पर जो है इस मशीन के द्वारा लास्ट होने से पहले इस मशीन में यहाँ कोरोना टेस्ट के बारे में बताया गया कि देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये जो ये मशीन है ये एंड पार्ट है जहां पर आपको पेशेंट को कोरोना है या नहीं है उसके बारे में मिलती है। और ये जो रूम है ये PCR रूम है और यहाँ पर ये PCR रूम है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाती है, ये हाई मीडियम मशीन है जो लगभग जो बताया जा रहा है इसकी कीमत लाखों के अंदर है। और हमारे साथ इस समय मौजूद भी है जो इस पूरी लैब की देखरेख करेंगे, पूरे टेस्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, मैं डॉक्टर गुरजीत सिंह, मैं लैब डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। ये लैब हमने डिज़ाइन किया है ये सोच के कि जो हमारे पानीपत बेल्ट में जो भी है या इसके नियर बाई जो हमारे लोग हैं उनका हम सही टाइम पे टेस्ट करके उनका रिपोर्ट जनरेट कर सकें, ताकि बेवजह उनकी जो फैटिलिटी हो रही है उसको रोका जा सके, ये पता किया जा सके कि एक्चुअल में वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ये लैब जो हमने सेट की थी तो ये हमने माइंड में रखा था कि हमारा जो रिस्पांस रहेगा रिपोर्ट देने का, टेस्ट करने का, वो क्विक में रहेगा। और अगर हम आज सैंपल लेते हैं तो हम उसका रिस्पांस मतलब उसका जो रिजल्ट होता है, रिपोर्ट होता है, पेशेंट को हम कल दे पाएंगे। ये हमारी जो लेबोरेटरी है, जो PCR मशीन है हाई मीडिया की, यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट का। सारा प्रक्रिया होने के बाद आपने देखा होगा सैंपल रिसीविंग रूम, उसके बाद सैंपल प्रोसेसिंग रूम, उसके बाद फिर RNA एक्सट्रैक्शन रूम, उसके बाद फिर मास्टर मिक्स रूम, उसके बाद फिर RNA और टेम्पलेट एडिशन रूम और फिर पॉजिटिव कंट्रोल एडिशन रूम।
ये प्रक्रिया होने के बाद PCR ट्यूब फिर यहाँ पे आता है इस मशीन पे। इस मशीन पे जब आता है फिर उसको हम यहाँ इस मशीन पे रखते हैं, उसकी साइक्लिंग कंडीशन सेट करके एक प्रोसेस होता है पूरा। उसके बाद जो ये प्रक्रिया होती है इस मशीन पे 2.5 से 3 घंटे की प्रक्रिया होती है और इस 2.5 से 3 घंटे में हमें ये पता चल जाता है कि जो सैंपल हम लगा रहे हैं पेशेंट का वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। कभी कभी केस में अगर गलती से पेशेंट का सैंपल जो शो नहीं कर पाता है तो हम रिपीट सैंपल भी मंगाते हैं। हम रिपीट सैंपल भी मंगा के पेशेंट को, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिपोर्ट दे सकें। लगभग कितने एक दिन में टेस्ट किए जाएंगे सर? हम यहाँ पे जो हमारा एम है कि मिनिमम हम 500 टेस्ट एक दिन में करेंगे और उसका रिपोर्ट जो जनरेट करके हम उसको पेशेंट को दूसरे दिन दे पाएंगे। एक टेस्ट की जो कॉस्ट क्या है सर, क्या बोल? कॉस्ट अभी देखिए ये तो सरकार का मैटर है कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, और जो भी डिसाइड करेगी वो सबको मानना पड़ेगा, वो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जो लैब खोलने के लिए सर क्या सर्टिफिकेट इशू आपको? हमको सबसे पहले तो हमने ये लैब जब बनाई थी तो हमने हमारा जो मेंटर इंस्टीट्यूट है PGI चंडीगढ़, वहाँ पे डॉक्टर मिनी P सिंह है, वो हमारे मेंटर हैं इंस्टीट्यूट के। फिर उनके अंडर गाइडेंस में हमने ये लेबोरेटरी तैयार की है, ठीक है। ये हमने नक्शा भी उन्हीं से पास कराया है। सारा चीज़ होने के बाद जो मशीनें मंगवाई हैं वो भी हमने उनको बताया कि हमने ये चीज़ मंगाई है। फिर उन्होंने हम वहाँ जाके ट्रेनिंग भी लिए हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है हमारी। फिर ट्रेनिंग के बाद उन्होंने हमें सैंपल दिया है, 10 सैंपल दिए थे। वो सैंपल कोविड के थे, हमने अपने यहाँ पे करके उनको दिखाया, उसमें से 3 पॉजिटिव आए, 7 निगेटिव आए। उसके बेसिस पे उन्होंने हमें ICMR का अप्रूवल लेटर दिया कि हाँ आप कोविड टेस्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको NABL में अप्लाई करना पड़ेगा, NABL से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर हमने NABL में अप्लाई किया। NABL में अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि फिर सारी प्रक्रिया की जो भी होती है उसके बाद फिर हमें NABL का सर्टिफिकेट फाइनली मिल गया है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड है। अब हम कोविड का टेस्ट यहाँ कर सकेंगे और पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। लगभग कितने एम्प्लॉइज यहाँ काम करेंगे? हमारे यहाँ मिनिमम एक शिफ्ट में 4 to 6 एम्प्लॉय रहेंगे एक शिफ्ट में। तो ये में भी ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होते हैं। अगर तो अप टू 500 है तो 6 पीपल में हो जाएगा काम, लेकिन अगर उससे सैंपल बढ़ता है तो फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा शिफ्ट वाइज, जैसे कि 24 घंटे में 3 शिफ्ट लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से हमें कंटिन्यू काम करना पड़ेगा।